सब मुझे अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहे। किस तरह करूं शुक्रिया, अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी ना होती इतनी खूबसूरत अगर पापा आप ना मिलते। पापा जी हमेशा हमें अपनी शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा और ऐसे ही खुशियां देते रहें। फक्र मुझे होता है पापा आपकी रहमत पे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम और हनीप्रीत हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यौन युवती के शोषण के आरोप में जो है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को सजा मिली हुई है, जिसके बाद वो अपनी पेरोल के बाद बरवाना के आश्रम में रह रहे हैं और वहीं हनीप्रीत ने उनका हाथ पकड़कर केक काटा है। दरअसल खुशी का समय था और हनीप्रीत ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स पूरे कर लिए थे, जिसके बाद हनीप्रीत और डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम ने उनके साथ मिलकर केक काटा और साथ ही साथ हनीप्रीत ने बाबा राम रहीम के बारे में कहा कि अगर आप ना होते तो जिंदगी खूबसूरत ना होती। इसके बाद जैसे ही ये बात सुर्खियों में आई तो उसके बाद ये सुर्खियां बटोरती हुई भी नजर आई। आप सभी को जानकारी दे दें, यौन शुक्ति आरोप के चलते जो है राम रहीम को सजा मिली हुई है और हरियाणा सरकार मेहरबानी कर उन्हें पेरोल देती हुई नजर आ रही है। पेरोल के मामले की बात की जाए तो हाल ही में साल के शुरुआती दौर में ही बाबा राम रहीम को पेरोल दे दी गई थी और जब सरकारों से इस पर सवाल पूछा तो सरकारों ने कहा कि कैदी का पेरोल लेना उसका अधिकार है, सरकार इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जानकारी यह मिल पा रही थी कि किस तरीके से हनीप्रीत भी काफी खुश नजर आ रही थी और उसने कहा कि ये जो कुछ भी दिया हुआ है ये डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम का दिया हुआ है। और वहीं उन्होंने राम रहीम के बारे में कुछ कविताएं भी कही। आप सभी को जानकारी दे दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम और उनकी मुबोली धर्म की बेटी हनीप्रीत काफी समय से सुर्खियों में है। इन बातों को लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगली गद्दी जो है राम रहीम के बाद हनीप्रीत को भी मिल सकती है। हनीप्रीत जो है फतेहाबाद की रहने वाली थी और कहीं ना कहीं सारी प्रॉपर्टी डेरा सच्चा सौदा की ट्रस्ट के नाम कर वहां पर दुकान चलाया करती थी, लेकिन जब से प्रकरण हुआ उसकी शादी विकास गुप्ता के साथ हुई तो उसके बाद डेरा सच्चा सौदा के बाद सुर्खियों में भी आना हनीप्रीत ने शुरू कर दिया। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर पूरे करने के बाद हनीप्रीत और बाबा राम रहीम बहुत खुश दिखे और डेरे में खुशियां भी मनाई गई। हाल ही में संत डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम का जन्म दिवस था, जब तमाम लोगों ने जो है हंस खेल कर जन्मदिन बनाया और उसके बाद हनीप्रीत ने भी केक काटकर बाबा का जन्मदिन बनाया। खैर हनीप्रीत की बात की जाए, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की बात की जाए तो हमेशा सुर्खियों में होते हुए नजर आते हैं और लोग भी इन पर चुटकी लेने से बाज नहीं आते हैं, जिसके चलते जो है बातचीत ये भी कही जा रही थी कि हनीप्रीत ने कुछ नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी फोटोज भी जो है डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के साथ शेयर करी हैं और वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही हैं। आज के समय में बात की जाए तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं और कहीं ना कहीं हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे की बात की जाए तो अपनी फेम नेम के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज़ करता हुआ नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हनीप्रीत की बात की जाए या फिर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख की बात की जाए तो हमेशा सुर्खियों में नजर आते हैं। इस बार सुर्खियों में सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट को लेकर नजर आ रही हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि कुछ ही समय में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम का एक गाना भी रिलीज हो सकता है, जिसकी स्टूडियो में चल रही है और हाल ही में कुछ दिनों में उनकी जो 40 दिन की पेरोल थी वो भी समाप्त हो सकती है। वीडियो जरूर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करते हुए नजर आए थे जब इस तरीके की जो है वाक्य खुद जो है सोशल नेटवर्किंग साइट पर पूरा हुआ और कहीं ना कहीं हनीप्रीत को पहले रूहानी बेटी का नाम दिया गया था, फिर कहीं ना कहीं धर्म की बेटी का नाम दिया गया था। जानकारी ये मिल पा रही है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम के परिवार पहचान पत्र, जी हाँ PPP में भी हनीप्रीत का ही नाम है। उन्होंने अपने पिता के नाम को रखा है और सिर्फ पत्नी और बेटी के नाम को हटाकर उन्होंने हनीप्रीत का नाम लिखवा दिया गया है। ये जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिल पाई है, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।